हेडिंग लिखिएगा ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए द फिनोमिना इन विच the phenomena in which two or more than two the phenomena in which two or more than two the phenomena in which two or more than two compound two or more than two compound two having same structural formula सेम स्ट्रक्चरल। अब एक बात देखो याद रखिएगा दोस्त, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है तो आईयूपीएसी नेम सेम होगा ना। हम इससे पता कर लेंगे आईयूपीएसी से जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो सेम है। यहाँ लिखिएगा हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला और सेम molecular formula but have different behavior with respect to PPL plane polarized light, different behavior with respect to PPL plane polarized light। अभी सब बताएंगे, आप भड़क मत जाइए। प्लेन polarized light is defined as optical isomer is defined as it defined as optical isomer। ठीक है भाई, हेडिंग डालिएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। डालिए भाई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये देखिए आपका, ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट है। ये क्या भाई आपकी ऑर्डिनरी। अच्छा, ऑर्डिनरी लाइट होता है ये आपका आर डायरेक्शन से मूव करता है। जैसे अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा, देखिए आपका जो ऑर्डिनरी लाइट है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ऑर्डिनरी लाइट इसको पास कराएंगे निकोल प्रिज्म से। इसको किससे पास कराएंगे भाई? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म आप देखें आप लोग, वो ट्रायंगुलर बना रहता है। जैसे इस तरह का रहेगा, ऐसे ट्रायंगल बना रहेगा। अधिकतर वीआईपी टेबल पे रखे रहते हैं। वीआईपी टेबल में आप लोग देखेंगे तो उस तरह के रखे रहते हैं। जब इसको निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो देखिए क्या करेगा। ये जो लाइट है, ये जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, या तो ये निकोल प्रिज्म इसको एक ही प्लेन में कर देगा। किसमें भाई? पूरी लाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक प्लेन में। और इसी प्लेन को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकल, जो आपने लिखा एक्टिव कंपाउंड से पास करा दीजिए। यहां पे एक सॉल्यूशन रहेगा, इस सॉल्यूशन से आप पास कराएंगे इसको। किसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा? ये जो लाइट है, ये लाइट इस लाइट को रोटेट करा देगा।
इस लाइट को वो रोटेट करा देगा। फिर से देखिए आप, तो सर रोटेट कराएगा। देखिए दो कंडीशंस है कि अगर ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है और ये क्या आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो अगर इसने इसको रोटेट करा दिया, देखिए इस साइड में, अब ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, या फिर ऐसे देखिए हम ऐसे बता समझने के लिए आपको, या फिर कैसे रोटेट करा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए आपने यहां से, अब इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया एक सेकंड के लिए, ठीक है भैया। यानी ये आपका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यदि इस कंपाउंड से पास कराने पे इसका डायरेक्शन किधर हो गया भाई, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तब हम बोलेंगे सर ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। ये क्या भैया आपका ऑप्टिकल एक्टिव। आपने एक और कंपाउंड लिया यहां पे, आपने इससे भी इसको पास कराया, तो जो लाइट थी फिर वैसे ही आपको मिल गई। कैसे मिल गई भाई, जैसे ही था। तो सर इसे बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। फिर से देखिए आप लोग, जो आपने डिफिनेशन से लिखा कि द फिनोमेना इन विच टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये अगर इससे ये कंपाउंड डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तब हम इसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे भाई, ऑप्टिकल आइसोमर। तब इसे क्या बोलेंगे भाई, ऑप्टिकल आइसोमर। और अगर ये कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं किया, तब हम इसे बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। यानी जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। नोट कीजिए भाई इतना पहले। नेक्स्ट अगली लिखिएगा आप लोग कायरल कार्बन। नेक्स्ट अगली लिखिए दोस्त कायरल कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट अगली लिख लीजिएगा आप लोग कायरल कार्बन। अब यहां देखिए दो टर्म है भाई, एक आपका कायरल है और एक क्या आपका, तो कार्बन को छोड़िए, पहले आप फोकस किस पर करिए भाई, कायरल पे। पहले फोकस किस पर करिए, कायरल पे। ठीक है, जैसे आप देखिए जैसे आपका घर होगा, सही सी बात, तो घर तो होगा ही होगा, क्यों भाई। और आपके घर में मुझे लगता है कि उसमें 4 साइड होंगे, है ना। और हो सकता है अगर आप अपने घर के छत पर से देखिएगा तो शायद चारों तरफ कैसा है, सेम है या डिफरेंट है। मतलब आपके घर के इस साइड जैसा मकान है, क्या उसके इस साइड भी सेम उसी तरह से है। जैसा आपके घर के फ्रंट रोड है वैसे पीछे भी फ्रंट रोड है। आपके घर से चारों साइड कैसा लगता है, देखा भाई कभी आपने, घर से ही आते होंगे ना, मकान से नहीं आते तो आप लोग जहां से भी आते होंगे, यदि आप अपने घर को अगर फोकस करिए तो शायद आपके चारों डायरेक्शन क्या मिलेंगे, आपके डिफरेंट मिलेंगे। तो वह सेंटर जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उस सेंटर को क्या बोलते हैं भाई, कायरल सेंटर। उस सेंटर पे कौन है, तो उसका नाम क्या दे देंगे, कायरल कार्बन। उसका नाम क्या दे देंगे भाई, लिखिएगा sp3 कार्बन, sp3 कार्बन attached with 4 different इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर आप लिख लीजिएगा एटम, या फिर लिखिएगा ग्रुप ऑफ एटम। जैसे ये मान लीजिए कोई सेंटर है और इस सेंटर पे आपने किसको रखा है भाई, अब देखिए आप कौन सी लगा ना ड्यूटी पे, फेल करिएगा। यहां से मान लीजिए सेंटर से आपने ये कौन सा झाड़ू लगा दिया भाई आपने,
बड़ा वाला, ठीक। इसी थोड़ा सा आपको लगा दीजिए पोछा मारने वाला, नहीं आता झाड़ू, तो इसमें डिजाइन बाद आप निकालिएगा अपने हिसाब से। फिर इसे देखिए आपको कैसे भी आता है, बोलिए भाई, वाइपर साइड बोलते हैं। इसी सेंटर से एक और आप लगा दीजिए, एक और देखिए आता होगा, देखिएगा इस तरह से जो घर में यूज किया जाता है टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए, एकदम पतला सा रहता है, यानी वह सेंटर जिससे चारों झाड़ू डिफरेंट टाइप को हो, उस सेंटर को क्या बोलेंगे भाई? कायरल सेंटर। और इस सेंटर पे कौन है आपका? इसलिए इसका नाम क्या दे देंगे? कायरल। या कुछ बच्चे करें ऐसे लिखो, ऐसे बना दीजिए, इधर देखो आप लोग कोई बनाना बना दीजिए, ठीक है। उतना अच्छा नहीं बनाना, ट्राई करते हैं। लगना चाहिए ना भाई, बनाना है, उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। कलर जाके घर आप लोग कर लीजिएगा, ये थोड़ा ऐसे नहीं रहता भाई। एक तरफ बनाना बना दीजिए, एक तरफ क्या बना दीजिए भाई? ये कौन सा है? तो उतना अच्छे का नहीं है, भी थोड़ा सा, ठीक है। और ये आपका जो भी आप लगे अपने हिसाब समझ लीजिएगा। एक और कोई फल होता है इस तरह से करके, कौन सा? हाँ सही बोल रहे भाई साहब। ये आपका बनाना हो गया, ये आपका मैंगो है, ये आपका गुआवा बन गया। वो अलग बात है, थोड़ा सा इधर से बेचारा ऐसे रहता है। और ये आपका इस सेंटर से देखिए आपके चारों डिफरेंट है ना भाई, चारों क्या है? डिफरेंट। और इस यहाँ पे कौन है आपका? इसलिए नाम क्या दे देंगे आप? कायरल कार्बन। क्या कहते हैं भाई? कायरल कार्बन। एक और एग्जांपल लिखें, जैसे देखिए कल हमने इन दोनों डिफरेंस बताया था। अब बताइए क्या समझ पा रहे हैं कार्बन कैसा होगा? आप लोग आए थे तो कम से कम देखे तो थे ना, इस तरह का चल रहा था माहौल। करिए कहाँ बताए थे? अरे आप लोग जब आए थे गेस्ट बन करके तो इस तरह का माहौल चल रहा था ना भैया। तो सर इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप अपने तरफ से देख रहे हैं तो आप अगर देखिए इसको, ये फैन का जो ब्लेड लगा इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए आप, बस ठीक। अरे रुक जा, बस ठीक। अब देखिए वहां से आप उधर से आपको वो फैन दिखेगा, वो ब्लेड, इधर आपको ब्लेड नहीं दिख रहा है। मे भी अगर एक ब्लेड आप इधर भी लगा दीजिए तो हो सकता है वो ब्लेड आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं तो वो आपको देख रहा है। इधर वाला ब्लेड आपको ना दिखे, जो इधर ब्लेड हो आपको ना दिखे। उसी तरह से क्या है कि हमने कल कायरल बताया था। चला भाई एक पेन दे दीजिए तो फिर अभी ले लीजिएगा। भाई मान लीजिए आप ये देखिए, हमने ऐसे बताया था कि अगर भाई साहब आप उधर से देख रहे हैं, ये देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये आपको देखेगा, लेकिन ये वाला तो आपसे दूर है ना। देखिए भाई आप इधर से अगर देखेंगे इस साइड से तो ये आपको देखेगा, तो ये तो आपसे दूर है ना। या अगर कोई इधर से देखेगा तो सर ये दिखेगा, तो ये वाला उससे दूर चला जाएगा। तो जिधर से हम देखते हैं उसको बोलते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स मतलब जो देख रहा है, तो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ है, तो इसे बोलते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये क्या भैया आपका ऑब्जर्वर से दूर है। तो इसका मीनिंग ये देखिए, ध्यान सुनिएगा कि अगर ये और ये अपोजिट है एक दूसरे के, नहीं समझ पा रहे भैया आप लोग? ये एक दूसरे के दोनों क्या है? अपोजिट है। अगर हम एक ही सेंटर पे दो बनाए हैं, इसका मतलब कि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो अब देखो भाई यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया कि सर ये हाइड्रोजन हमारी तरफ है। देखिए इस डायग्राम के हिसाब से लगा आपका कि ये जो OH ग्रुप, सॉरी जो OH ग्रुप है ये आपके तरफ है,
अब जो ये हाइड्रोजन है वो बैक साइड में है। अब बोर्ड तो हम तोड़ नहीं सकते, साउथ वाले ने फटाक से तोड़ देते हैं भाई। गुस्सा मत हुई, जैसे साउथ वाले क्या ऐसे भी करेंगे तो बोर्ड का एक दीवार भी नहीं पता चलता है कौन बोर्ड भी है। तो यहाँ देखिए आपका जो OH है वो इस साइड होगा, लेकिन जो H होगा तो बैक साइड में होगा। अब प्लस एक इधर मान लीजिए और एक इधर मान लीजिए। समझ गए इसका मीनिंग आप लोग? तो ये सेंटर आपका कौन सा सेंटर है? कायरल सेंटर। और इस सेंटर पे कौन सा एटम है भाई? इसलिए इसका नाम क्या दे देंगे? कायरल। और जहां भी कायरल आता है सर उसको स्टार बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? स्टार। क्या बना देंगे दोस्त? कभी भी अगर कायरल कार्बन मिल जाए, क्या मिले आपको? वो कार्बन कितना हो? सिर्फ ए। कायरल कार्बन कितना हो? हमेशा ऑलवेज वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। वो हमेशा क्या होगा आपका? ऑप्टिकल आइसोमर में दो चीज मिलेगा आपको, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। ठीक है। एक्टिव जिसे मान लिया इसमें देखिए कायरल है ना, बोलिए भाई, ये आपका चारों डिफरेंट है ना। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब पास कराएंगे तो ये उसको रोटेट कर देगा। यह कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज कर देगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर इसे दो सेम कर दीजिए, दो क्या कर दीजिए, तो कायरल है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज नहीं करेगा। तो बोलेंगे सर ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। अच्छा एक बात बताइए, आप थोड़ा सा झाड़ू पोछा मिटा दें, ठीक है, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं पढ़ाना आप लोगों को, वो तो आप घर पढ़ सकते हैं। इसमें कायरल कितने, देखिए कितने सेंटर है कायरल सेंटर इसमें, बोलिए भाई। कायरल कितने हैं इसमें, बोलिए भाई, है कि नहीं ये बताइए। कैसे पता नहीं है? मोबाइल चलाते हैं आप लोग कभी? ध्यान सुनिएगा कैसे बता रहे इसका ट्रिक। यहां तो मानते हैं भैया मिथाइल होगा, बोलो दोस्त। यह एक हाइड्रोजन भी होगा कि नहीं, बोलो यार। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहां देखिए यहां दोनों डिफरेंट है, यहां चलिए अब जब यहां पाएंगे तो ये कैसा मिलेगा? तो हमको इससे चारों डिफरेंट चाहिए ना, यहां से चारों डिफरेंट चाहिए। सर दो तो मिल गया, अब इधर सोचना है। तो अब देखिए इधर आप जाइए, फोन से बोलिए हेलो, कोई अंदर दूसरा इधर जा रहा है, ये भी आके क्या बोलेगा भाई? हेलो। देखिए एक साथ दोनों आवाज आएगी, तो भाई दोनों CH2 आएगा ना। फिर आगे बढ़िए, यहां ये भी क्या बोलेंगे? हेलो। तो भाई यहां देखिए सेम टाइम पे आवाज आएगी, फिर दोनों देखिए यहां फिर मिलेंगे एक ही साथ, ये भी बोलेंगे हेलो। लेकिन अगर इसी का एक और डायग्राम बनाइए यहां पे आपको, अब देखिए यहां पे आवाज चेंज हो जाएगी आपका, ये H है और ये क्या भाई? अब देखिए जब आप यहां आएंगे तो यहां क्या बोले भाई? हेलो। ये देखिए अभी सोचेगा बोले कि ना बोले। भाई ये कार्बन है ना, ये देखिए डिफरेंट हो गया कि नहीं समझ पाए तो फिर से बताओ भाई। ये देखो आपका ये ऑक्सीजन है ना भैया, और ये तो यहां से देखो, अब ये करेंगे सर यहां भी तो कार्बन ही है, ठीक है। कभी आपने सुना होगा ये सिर्फ ये कार्बन 0 डिग्री का है, या मान लीजिए ये इससे अटैच है ना, कितने डिग्री का है भाई? तो ये कार्बन कितने डिग्री का होगा? नहीं समझ पा रहे। मान लीजिए अगर हम यहां पे डबल बॉन्ड बना दें, अब देखिए इसमें डिफरेंट हो गया। अगर ये भैया sp3 है, ये sp2 है, नहीं समझ पा रहे इस तरह से, बोलिए भाई। ये कहीं फिर से बताओ, फिर से देखिए। बोले यार झाड़ू पोछा मत बताओ यार। देखिए ये लोग कह रहे सर इसमें बताओ इसमें कायरल कितने होंगे, कितने कायरल कार्बन है? दो। धन्यवाद, सही बताया भाई। इसको जब आप देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ पे H मिलेगा भैया, और ये आपका देखिए यहां से ये अगर आपका 2 डिग्री है, ये बताओ भाई। नहीं समझ पा रहे, डिफरेंट हो गया ना, उनका ध्यान चला गया मोहन पीछे। अरे
आ जाता भाई, तुम्हारा जन्म भाई तो देखना इधर आ जाता। अब इसको देखो भाई, अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये आपको कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का ना ये। तो ये देखिए आप, ये भी कैरल बन गया। यानी कैरल कितने हैं भाई, 2। कैरल कितने हैं नोट कीजिए तो। क्या सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब, देखिए जो भी एटम होते हैं, मैंने सुना है, आपने पूछा बहुत सही है, अगर कोई भी एटम इसमें 2 पार्ट होते हैं, देखो ध्यान से, आपको जिनको डाउट होता है, 2 पार्ट, एक को लोग कहते हैं सेंट्रल पार्ट, एक को कहते हैं भाई आउटर पार्ट। अब कोई भी एटम का सेंट्रल मतलब होता है भैया उसमें न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस की बात समझिए आपको, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन होगा, नाम सुने होगा, नहीं सुने कोई बात नहीं, इसके 3 भाई होते हैं, दुनिया जुड़वा होती है, सब ट्रिपल होते हैं, बायोलॉजी के लिए थोड़ा एक्सेप्शन होते हैं, शायद प्रोटियम बोलते हैं, सुना आपने, यहां लोग कहते हैं ड्यूटेरियम है, और एक आपका ट्राइटियम होता है। शायद यहां देखिए सब में एटॉमिक नंबर कितना होता है, लेकिन मास अलग अलग होता है कि वो भी सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, डिफरेंट होता है। कभी सुने हैं प्रोटॉन, ये आइसोटोप का नाम? देखिए भैया यहां पे ये आपका देखिए अलग अलग है ना, यहाँ पे मास नंबर अलग अलग है। जब मास नंबर अलग अलग होगा तो इनकी डेंसिटी भी अलग होगी। आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, ड्यूटेरियम को डी से लिखते हैं। और हमने सुना लोग कहते हैं सर अगर इसको जल बोलते हैं, इसको हैवी जल बोलते हैं, शायद हैवी जल बोलते हैं। कपड़ा साफ करना होता है तो इसमें साफ करते हैं, इसमें साफ नहीं करते हैं। ये पढ़ेंगे आप हाइड्रोजन में, कहा पढ़ेंगे दोस्त, देखिए अलग अलग है ना भैया, इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर कोई भी एटम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो डेंसिटी अलग अलग होगा। जैसे पिछले क्लास में आप थे या नहीं थे, इन्होंने एक सवाल लिख के लाई थी, बोली बताओ N डबल बॉन्ड N बेंजीन, इधर भी कुछ लगा था मिथाइल मिथाइल, जेमेटिकल बताना था, तो वहां पे एक लोन पेयर मिल गया था। अब लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगा, मिथाइल का अलग हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो गई? अभी आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसके पहले झाड़ू बनाया था, तो झाड़ू का शेप अलग अलग था, जब शेप अलग अलग तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो सर जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें एटम या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो इसकी डेंसिटी देखेंगे। अगर डेंसिटी डिफरेंट है तो आप डेंसिटी जान मत दीजिएगा, आप एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे फोकस कीजिएगा, या अगर ये भी नहीं समझ पाते तो स्पीसीज लिख लीजिएगा। शायद कल मैंने लिखवाया था 4 डिफरेंट स्पीसीज, ये करें कहाँ लिखवाए थे, इतना नोट करो भाई, यही लिखना दोस्त, काइरलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी। काइरलिटी या फिर ऑब्लिक करके ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें करें इसका मीनिंग बता दो, मीनिंग भी देख लो भाई। अगर जो कायरल होगा, जैसे नहीं प्रेम में गांव में देखें जो लोग बड़ा प्रेम से फलाने को फलनवा बोलते हैं, अगर कायरल है तो उसी क्या बोलते हैं भाई? कायरलिटी। और वो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिकल। देखिएगा टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल, टेंडेंसी ऑफ अ molecules to rotate the plane polarized light, to rotate the plane polarized light is called as chirality oblique optical activity. Chirality oblique optical
एक्टिविटी। ठीक है सर जी। अब फिर से सुनिए, अगर आपने जो लिखा वो क्या लिखा भाई कि टेंडेंसी, टेंडेंसी समझते हैं, हैबिट समझते हैं आपको, हैबिट, हाँ चमचम का नाम सुनते तुरंत आप सोचते हैं कब मिलेगा, बोले भाई यहां सुने कम खुश होते वहां मिलेंगे, 2-3 बाल्टी सलाइवा सीक्रेट कर देते हैं आप लोग देखते देखते। बोले भाई ये टेंडेंसी है ना, ये जा नहीं सकती कभी भी, टेंडेंसी कभी। क्या आपके सामने सलाइवा मतलब अब चमचम रख दिया जाए तो आप सलाइवा रोक लेंगे? क्यों भाई साहब, चूरू का नाम सुने हैं? इधर चूरू मार्केट लगता है, बाजार पे एक मिठाई बहुत फेमस है, मुझे नाम नहीं पता, बट मार्केट में जो सफेद घंटा है उससे थोड़ा सा पहले इस साइड कोई मिठाई बहुत फेमस है चूरू में। हाँ नाम सही बता रहे हैं आप। तो उनका समोसा खाइएगा, देखिएगा आप ऐसे यहीं से सोच सोच करके याद करिएगा। सीक्रेट होगा ना सलाइवा, वो अलग बात नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो दोस्त, इसी बोलते टेंडेंसी, क्या बोलते भाई कि टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड कैलेटी ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब एक सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा, यानी किसके पास टेंडेंसी है कि लाइट को रोटेट कर देगा, किसके पास टेंडेंसी है कि जो लाइट को, जो भी लाइट को रोटेट कर देगा वो क्या हो जाएगा भैया आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव। समझ पा रहे भैया? हेडिंग डालिएगा, कंडीशन फॉर कायरलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशन फॉर कायरलिटी या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद सुना होगा कभी कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उस कंडीशन के हेल्प से आपको शायद पहचानना आसान हो गया सर कि सर ये जीआई शो करेगा नहीं शो करेगा, आप पहचान ले रहे थे। वैसे ही भैया आप पहचानेंगे। अब क्या पहचाना दोस्त, ऑप्टिकल आइसोमर में ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल जैसे आपने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था वे जीआई शो करेगा या फिर जीआई, वैसे ही शो के यहां पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ऑप्टिकल। लिखिए थोड़ा इसमें लिख लीजिए, पहला कंडीशन लिखिए भाई, मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल लिखिए ना, टेंशन मत लीजिए, एसिमेट्रिकल ऑब्लिक डिसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऑब्लिक डिसिमेट्रिकल। ठीक है भाई, क्या पहचाना आपको? सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इफ अ मॉलिक्यूल्स, ये लिखा ना आपने एसिमेट्री, ये लिखा भाई एसिमेट्री यानी मॉलिक्यूल्स कैसा होना चाहिए भैया? दोस्त इतना इंग्लिश समझते हो ना, ऐसा नहीं कितना नहीं समझते। शुड मतलब होना चाहिए, जैसे बारिश होना चाहिए, पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक होनी चाहिए। तो ये सब समझ रहे हैं ना भाई? चलिए करिए, हम ठीक लगा पढ़ाते रहो इसी। तो सर आप लिखा मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिकल या फिर डिसिमेट्रिकल। ठीक है, अब सर एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? अगर हम इसको मिटा दें, क्या मिटा दें इसको, क्या बच रहा है? यानी ये एब्सेंट होना चाहिए। ये करिए फिर से बताओ, फिर से देखिए, इसको बंद कर लीजिए, क्या लिखा भाई? अगर सिमेट्री का होना चाहिए एब्सेंट, तभी ना ये सिमेट्री होगा भाई। अगर सिमेट्री एब्सेंट होगी तभी क्या होगा? एसिमेट्री। तो अब सिमेट्री में हम कैसे पहचानेंगे कि सर कौन सी सिमेट्री यहां देखना है? लिखिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल, इफ एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल डज नॉट हैव
POS ऑब्लिक COS ऑब्लिक AOS। POS समझते हैं आप लोग? एक बार फिर से बता देख लीजिए भाई, POS का मतलब, हाँ जी जी, प्लेन ऑफ। COS का मतलब, बहुत सही, तो जानते थे पहले का लोग, ठीक है। EOS बताइए भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन लिखा है ना, क्यूब देखें कभी आप लोग? क्यूब 100-150 का मिलता होगा मार्केट में, अब नाम मुझे नहीं पता, शायद ऐसा होता है। अगर क्यूब नहीं देखे होंगे तो माचिस का डिब्बी देखे होंगे, वो अलग बात, आप लाइटर यूज करते हैं घर में दूसरे मकसद से, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास गुस्सा आ गया। ये भैया आपको लिखिए बात में, वोट लेकर हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये क्या लिखा दोस्त? सेंटर ऑफ। अच्छा, आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी रिंग का नाम सुना है? साइकिल का, साइक्लिंग का? थोड़ा ध्यान से देखो, ये कितने नंबर है दोस्त? ये देखो, फिर देखो, इधर आ। लोग कह रहे हैं सर ये तो लग रहा है कि ऑड है, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये इवन है, कुछ लोग कह रहे हैं ये ऑड है, कुछ लोग कह रहे हैं ये इवन है। ये करें ऑड इवन क्या होता है? इसको सम बोलते हैं। ये क्या आ जाएगा भैया आपका? विषम। इसमें 4 कार्बन है ना, ये सम हो गया, 5 है तो फिर 6 आ गया तो 2 से कट जाएगा ना। समझ पा रहे नहीं यार? सब विषम समझते हैं आप लोग? इवन ऑड दोनों कुछ तो समझते हैं ना? ठीक, अभी लोग कह रहे मिटा दो, मिटा दीजिए भैया, हमें क्या करना है। अच्छा बताओ यार, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको बताइए? वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? चले कुछ ही बोलते, छोड़े कहिए। हम लोग अपने भोजपुरी भाषा, मतलब सॉरी राजस्थान की भाषा में इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये जो ये कॉर्नर है, ये हम लोग तो कॉर्नर बोलते हैं, आप लोग कोना या कोना, जो भी आप बोलते हैं, कोना या कोना जो भी बोलेंगे। तो मान लो सर अगर ये आपका कोना हो गया, ये आपका साइड हो गया, जैसे ये कोना ये भी कोना, तो मान लीजिए ये बीच का साइड हो गया ना। देखिए यहाँ जैसे जो दीवार है, आप देखो तो गुस्सा मत होना दोस्त, मान लो अगर ये सेंटर है आपका, तो यहाँ कोना मिला, यहाँ कोना है भाई। अच्छा यहाँ देखो, अगर यहाँ दीवार है तो यहाँ दीवार है, ये कोना मिला। अच्छा यहाँ देखो, इधर क्या मिला? यहाँ भी क्या मिला? कोना। यहाँ भी क्या मिला? कोना। इधर भी क्या मिला आपका? यानी यहाँ देखो सिमेट्री मिल रहा है ना दोस्त। ये कहीं इधर चलो, इधर चलिए, जैसा दीवार वहां वैसे दीवार देखिए यहाँ भी है दोस्त। यहाँ देखो, जैसा दीवार यहाँ वैसे दीवार यहाँ भी है। बोलिए भाई, ये कर फिर से देखो, अगर यहाँ से चलो यहाँ तो कोना मिलेगा। इसको थोड़ा तमीज से बना लिया, वरना सेटअप नहीं बैठेगा ना, क्योंकि 5 है तो पेंटागन होना चाहिए भाई, 5 है तो एग्जैक्ट पेंटागन होना चाहिए ना। अब देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ देखिए कोना मिला, क्या मिलेगा भाई? या इधर मान लीजिए अगर कोना है तो यहाँ मिलेगा फिर। अच्छा भाई इसमें देखिए, जैसे देख लीजिए, कुछ समझ पा रहे भाई आप लोग कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? देखिए कोना कोना मिल रहा है ना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ। और ये क्या मिल रहा है आपका भाई? प्लेन ऑफ। इसका मीनिंग क्या? प्लेन का मतलब कि मान लीजिए कि ये जो आपका ये रूम है, ये एकदम आइडेंटिकल है। क्या है दोस्त? अब इसको इस प्लेन से काटिए, इसको अगर आप नाम एक्स दे देते, एक्स प्लेन से काट दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएगा? कभी साबुन देखे आप लोग? अधिकतर अच्छे जगह पे स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो विभाग होते हैं, उसको पूरा अच्छे से काट देते हैं साबुन को। कभी देखिएगा वो लोग साबुन को जो पूरा अच्छे से काट देते हैं। घर पे नहीं, घर के लोग समझदार हो तो जानते हैं, बाहरी तो आएंगे नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट के लोग देखिएगा कभी वो साबुन को अच्छे से काट देते हैं। तो जैसे भी काटिएगा उसी बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं भाई? जैसे आप इसको ऐसे काट सकते हैं,
या फिर आप इसको ऐसे काट दीजिए, या फिर एक चीज आप इधर से भी काट सकते हैं ऐसे। इसमें 3 तरीका, या तो आप एक्स एक्सिस से काट दीजिए, या फिर वाई से काट दीजिए, या फिर जेड से काट दीजिए। आप जाओ ना थोड़ा सा यार छोटू। देखिए जैसे आपका रफ है ना, या तो आप ऐसे कट कर देखिए, यहाँ पे क्या इक्वल कटेगा, देखिए ना ऐसे जब काटेंगे तो जैसे यहाँ से आप अब ये मत बोलेगा सर यहाँ पे तो ये कलर है, यहाँ पे तो ये कलर है। कलर इतना मत गुस्सा होइएगा। जैसे अगर ऐसे कट किए, देखिए यहाँ से ऐसे कट किया जाए, इक्वल कटेगा भाई, हाफ ऊपर हो जाएगा और हाफ बिलो हो जाएगा। या ये बोलेंगे सर इसको ऐसे कट करो तो हाफ इधर हो गया हाफ। बट आप अभी इस पर बॉन्डिंग पे और इस पर फोकस मत करिएगा, नहीं समझ भाई। या तो आप एक ऐसे कट दीजिए, या फिर आप ऐसे कट करिए, या फिर आप इसको ऐसे कट कर दीजिए। लीजिए भाई अपना कॉफी। देखिए जैसे हमने कहा माचिस, ये ना आपका, बोलिए भाई चाकू नहीं लाए हो, चलो ठीक है जानते हैं। मान लो जैसे ये मान लो 1 सेकंड के लिए चाकू आपका, देखिए या तो आप इसको ऐसे कट करिए पूरा, इस तरह समझ रहे हैं आप लोग, देखिए इक्वल कटेगा, बोलिए भाई। या फिर आप लोग इसको ऐसे कट करिए, देखिए इधर से ऐसे कटेगा भाई इक्वल। तो एक देखिए आप लोग मतलब इस तरह से काट सकते हैं, देखिए इसी को ऐसे काट सकते हैं, 2 भाग इक्वल कटेगा। या फिर ऐसे भी काट सकते हैं, इक्वल कटेगा। या फिर आप एक बार ऐसे काट सकते हैं, इसी बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी क्या बोलते हैं दोस्त, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री टोटल 23 टाइप का होता है, 23 टोटल। एक चैप्टर आपने कभी सुना होगा सॉलिड स्टेट, वहां पढ़ा जाता है 23 टाइप का। बट उसमें से खाली हम लोग एक पढ़ रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपने एग्जाम का सवाल इतने से ही बन जाएगा, आपको 23 पढ़ने की कोई जरूरत, सिर्फ आप कितना पढ़ लीजिए। ये लो भाई माचिस रख लो, लेकिन संभाल के इसको यूज मत करना, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लिखिएगा भाई, डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर अब सेकंड पॉइंट लिखिएगा। ये फर्स्ट था ना, बोलिए भाई। सेकंड लिखिएगा, हेडिंग लिखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई बताना पड़ेगा ना क्या होता है, ये तो हम समझा न रहे हैं, किताब में लिखिए तौहीद से पूरा। ये लोग कहे थे कि हम लोग सब्सेंट थे, सबको पढ़ा रहे इक्वल। लिखना भाई प्लेन ऑफ, क्या हो रहा है भाई, अरे तो इसको क्या टेंशन ले रही है, तो हम समझाने के पहले लिखे थे। मतलब ये जो लिखा है इसका मीनिंग बता दे आप लोगों को कि होता क्या है। चलिए लिखिएगा सेकंड पॉइंट में, लिखिए इफ फर्स्ट हाफ पार्ट इज, if first half part is, if first half part is exact mirror image, is exact mirror image of second half part of second half part। यानी देखिए आपने लिखा सर जी, इफ फर्स्ट हाफ पार्ट इज एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ सेकेंड हाफ, यानी जैसा फर्स्ट होगा वैसे ही, और एक दूसरे के मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज समझ रहे हैं आप लोग। जैसे आपने अभी जो माचिस दो भाई रखिए क्या, चलिए जैसे आप लोगों ने भी एग्जाम्पल ले लिया, आपने ऐसे कट कर दिया, तो जैसे कट किया हाफ इधर करिए, आप दूर कर दीजिए, पीछे मिरर लगा दीजिए, तो जैसा ये होगा बॉक्स वैसा ये भी बनेगा। इसी बोलते हैं मिरर इमेज। इस तरह का जब बीच से आप कट करिएगा, जैसा इधर होना चाहिए वैसा ही इधर, इसको मिरर इमेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। और भी बताते हैं मिरर इमेज क्या होता है। सेकंड लिखिएगा COS, ये तो POS था ना, COS लिख लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर, आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर at 180 degree at center।
एट सेंटर। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है भाई आपका कि आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर। अच्छा यहां देखिए इस मार्कर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? अगर हम इसको ऐसे कट कर देखिए, यहां से ऐसे पूरा ऐसे कट के देखिए, नहीं मिलेगा भाई। अरे इसको पूरा ऐसे कट कर दीजिए। राजस्थान का जो हरी मिर्च होती है, अभी करिए क्या होता है, अरे उसको भाई काटिए ना ऐसे पूरा, देखिए एकदम आराम से कटेगी राजस्थान की हरी मिर्च, वो भी आइडेंटिकल कटेगी। वो माइक्रोस्कोप लेके नहीं देखेंगे कि बीच किधर चला गया, समझ रहे भैया, आइडेंटिकल। लेकिन अगर हम इसे देखिए यहां से कट करेंगे तो आइडेंटिकल होगा। बोले भाई, ये बोली माचिस को तो काट रहे थे भाई, तो यहाँ कैप ना आ गया। अब आप मत बोलना कि सर मिर्च में भी तो इधर कैप आ जाएगा। भैया हमने ऐसे कहा कट करने के लिए, ना कि ऐसे कट करने के लिए कहा। चले आगे फिर जी। अब इसका एग्जांपल लिखिए भैया, आपने लिखा आइडेंटिकल। अगर यहाँ पे कोणा है तो वहां भी क्या मिलना चाहिए? कोणा। अगर यहाँ भी कोणा है सॉरी यार, तो वहां भी क्या मिलना चाहिए आपको? अगर इसी बोलते हैं आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर। इसी क्या बोलते हैं दोस्त? आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर। अगर इस साइड आपका व्हाइट बोर्ड है तो उस साइड भी क्या होना चाहिए? तो ये आपका आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर। वो भी एंगल कितना? नहीं समझ पा भाई। यहां जो आपने लिखा आप देखिए यहाँ पे, तो सीधे एक ही बात लिखेंगे सर, जो इवन होगा वो आपका COS होगा, और जो ऑड होगा उसमें COS। ये करें लिख के बताओ, लिख के देख लीजिए। नहीं समझे भाई? देखिए यहां भी कोणा मिलेगा तो यहां भी कोणा मिलेगा 180 पे, यहां पे भी कोणा तो यहां भी 180 कोणा मिलेगा। लेकिन दोस्त अगर यहां कोणा दे तो यहां कोणा मिलेगा 180 पे। यहां बना लो डायग्राम भाई, एग्जांपल। अच्छा सेंटर सिमेट्री में कैसे पहचानते, बस ये बता दीजिए। 180 पे आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। मान लो भैया हमने ये सेलेक्ट कर लिया यहां से, तो इधर क्या है आपका? यहां कुछ है, गुस्सा मत हो यार। चलिए कोणा ले लीजिए, यहां क्या मिल रहा है आपका? चलिए ये और यहां देखिए ऐसे, अगर हमने ये सेंटर सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए जैसे आपने जो कहा तो यहीं से लाइन पास होगी ना इस साइड से। अरे तो आप भैया जैसे आप देखिए यहां से, केवल सुनिए, इधर आपको कोणा मिलेगा, इधर भी कोणा मिलेगा, इधर देखिए हवा में है, देखिए भी हवा में मिलेगा। देखिए भाई यहां से ये हवा में है ना, इधर क्या ये भी कर देखिए वैसे हवा में है। इधर आपको कॉर्नर, तो देखिए यहाँ भी कॉर्नर है, ये भी आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बोलिए भाई, ये भी आपका सेंटर ऑफ, नोट करिए इतना तो। कभी आपने सुना है खनिज और अयस्क की स्टोरी? हर अयस्क खनिज, हर खनिज अयस्क। सही बात है, हमने उल्टा बोल दिया। हमने क्या बोला? हर अयस्क, लेकिन हर खनिज। सही है ना दोस्त? तो हर कायरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। मे बी क्या बोला जाएगा? नोट करके लिखिए, फिर दोनों बताते हैं सर जी, गुस्सा मत होइएगा। नोट करके लिखिए, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। देखिए जैसे लिख रहे वैसे लिखिएगा, सॉरी मार्कर कहां गया? देखिए प्रेजेंस ऑफ, अरे वाह पवन जी नया नया रखे हुए। आप लोग उनसे बोलिए कि दे दीजिए कॉपी मिटाने के लिए, ऐसे कॉपी आप लोग नहीं खरीदना पड़ेगा। नहीं चलिए लिखना दोस्त, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। नोट लिखना, ठीक है? Presence of chiral carbon is neither necessary, nor sufficient, neither necessary
नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखा हुआ है यहां पे कि जो कायरल कार्बन यदि सिर्फ प्रेजेंट हो ये सफिशिएंट नहीं होगा किसके लिए भाई? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, है ना। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मान लीजिए फर्स्ट हो गया तो सेकंड लिखिए। सिंगल कायरल एटम is the sufficient condition for optical activity. Sufficient condition for optical activity. हम 3-4 एग्जाम्पल लिखते बताइएगा आप लोग, जो ऊपर लिखेंगे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, इस पे पता करना आपको कायरल कार्बन। क्या पता करना है भाई? कायरल कार्बन, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, दूसरे एग्जाम्पल बताइएगा आप लोग कि इसमें कायरल कार्बन है क्या, ठीक है। वैसे तीसरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए भाई, बताइए इसमें आप लोग। अच्छा, यहां पहले कायरल कैसे पहचानते हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप या सर ये जो कार्बन वाला इसको देखो तो कायरल है क्या? अब एक भाई साहब बताइए कार्बन डेंसिटी क्या होता है? देखो इससे सिर्फ क्या अटैच है? क्या ये अगर अकेले है, यहां देखो ये उससे बड़ा ग्रुप है क्या दोस्त? यहाँ डेंसिटी थोड़ी अलग होगी क्या भाई? थोड़ी अलग है भैया। अब इससे देखो ये और बड़ा है क्या? CH3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ये करें कहां दिखा है? देखो है ना 3 हाइड्रोजन भैया। अच्छा इसको देखो तो इससे भी बड़ा है क्या? देखो चारों डिफरेंट हो गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उस सेंटर को क्या बोलेंगे भैया आप लोग? कायरल सेंटर। अब इस पे पता करो वैसे कि ये भी कायरल है क्या? यहां कौन लगा है? इस साइड, यहां पे, और ये पूरा एक साथ लेंगे, यहां से ये पूरा एक साथ हो जाएगा। अरे भाई कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं ना, वैसे ही यहां देखिए कार्बन से जैसे 3 H हो चाहे कुछ भी हो, डिफरेंट हो गया ना। अच्छा ये देखिए ये भी कायरल है क्या? नहीं समझ पा, दोनों कायरल मिलेगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर यहाँ पे कायरल कितने हैं? यहाँ क्या लिखा है? सिंगल कायरल एटम इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर सिंगल कार्बन है तो सर वो ऑप्टिकल एक्टिव है, और वो कंडीशन सफिशिएंट है, उसमें कोई टेंशन। इस पे कितने कायरल है? यहाँ बताओ, यहाँ कायरल है? कायरल कहाँ है? ये है क्या कायरल? बताओ भाई, यहाँ चेक करो। दोस्त हम ये कहना चाहते कि सर यहाँ पे कायरल एटम मिल गया, ये कायरल मॉलिक्यूल है। ये क्या है आपका? ये भी क्या हो जाएगा आपका? इसी बोलते दोस्त कायरलिटी। इसे क्या बोलते थे? कायरलिटी। ठीक है, अच्छा कायरल मॉलिक्यूल हो गया, ये भी कायरल मॉलिक्यूल हमने लिख दिया है ना।
चलिए अब बताओ यार, आपने शायद इसके पहले क्या लिखा था? कंडीशन लिखा था क्या? कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो भाई लिखा था क्या आपने? थोड़ा पढ़िए क्या लिखा आप लोगों ने पहला कंडीशन। क्या अच्छा देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा बताइएगा कि इसमें कायरल कार्बन है क्या? इसमें बताइए, इसमें भी कायरल कार्बन है भैया? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? ठीक, अब क्या लिखा भैया कंडीशन आप लोगों ने? पहला कंडीशन क्या लिखा दोस्त? मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है? नहीं, दूसरा पॉइंट फिर आपने लिखा है। अरे एसिमेट्रिक की बात ही अगर आपने एक लाइन लिखा फिर हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मॉलिक्यूल्स में, याद देखिए सर जी, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मॉलिक्यूल्स में क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए आपका? एब्सेंट होना चाहिए। इसको कैसे कट करो, देखो आइडेंटिकल मिल रहा है क्या? आपने एक बात कहा था, पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़िए क्या लिखा है कि अगर मान लो इसको ऐसे काटते हैं, क्या करते हैं भाई? इसको काट दीजिए तो हाफ उधर चला गया, और तो जो हाफ पार्ट है क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? अगर यहाँ पे अच्छा तो यहाँ भी अच्छा है, यहाँ ओ अच्छा तो यहाँ पे ओ अच्छा है। ऐसे काटेंगे तो कभी सिमेट्री लिखा बना आपने। हाफ पार्ट जो फर्स्ट हाफ पार्ट होगा वो मिरर इमेज होगा सेकेंड हाफ पार्ट का, ऐसे काटने पे मिलेगा आपको सिमेट्री। बोले भाई तब क्या किया जाए? ये रुका रहे गला काट दीजिए उसका। ठीक है भाई, गला काट के देख लीजिए। देखो दोस्त, यहाँ गला काटने में क्या मिल गया? मिरर इमेज मिला दोस्त। यहाँ काट देखिए मिरर इमेज मिल गया भाई। यहाँ जो देखो मिरर इमेज मिल गया, तो क्या यहाँ कह सकते हो क्या कि सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कह सकते क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं कह सकते भाई, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। ये मॉलिक्यूल कैसा है? अच्छा इस पे देखिए तो यहाँ भी सिमेट्री है क्या? कट करने को ऐसे यहाँ सिमेट्री है भैया, यहाँ से कट करके देख लो, नहीं है ना। लेकिन कायरल कार्बन दोनों में है। बोलिए भाई, अब बताओ अगर मॉलिक्यूल्स को पूछा जाए ये मॉलिक्यूल्स ए कायरल होगा क्या? सिमेट्री आ गई ना, सिमेट्री आ गई ना भाई, सिमेट्री आ गई ना। तो इसको बोला जाता है दोस्त ए कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? ए, इसको बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। ए मतलब होता है एब्सेंट, ए मतलब यानी यहां देखिए कायरलिटी आपकी एब्सेंट हो गई, इसमें आपकी कायरलिटी एब्सेंट हो गई ना भाई। क्यों? सिमेट्री आ गया ना। बोलिए भाई, आपने हेडिंग लिखा था ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा? ये आपको क्या होगा बताइए? ऑप्टिकल एक्टिव, और ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब पहला आप लोग लाइन निकालिए, जहां पर लिखा था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब आप इससे पास कराएंगे तो लाइट का डायरेक्शन चेंज, इससे जब आप पास कराएंगे तो वो चेंज, लेकिन अगर आप इससे पास कराएंगे तो वो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहला जो अपने डिफिनेशन वो समझ में आ गया। फिर आपने हेडिंग लिखा था कायरलिटी या फिर कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी या फिर ऑप्टिकल द टेंडेंसी ऑफ, देखिए लिखा आपने। तो देखिए जब इससे पास कराएंगे पीपीएल को, ये उसको चेंज, उसके डायरेक्शन में ये चेंज, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? और ये उसके डायरेक्शन को, इसलिए अब आपने जो नोट लिखा, नोट भैया NOTE, देखिए प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नाइदर नेसेसरी और नॉट सफिशिएंट। देखो ये कायरल है कि नहीं? यहाँ कायरल कार्बन, यहाँ भी कायरल है, कि ये सफिशिएंट है। कायरल के साथ साथ सिमेट्री भी
इंपॉर्टेंट, वो भी नहीं चाहिए आपको, सिमेट्री चाहिए, नहीं ना चाहिए भैया। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब ये लिखने का मतलब ये है कि अगर सिंगल कायरल है तो सर ऑलवेज हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा कार्बन कायरल है तो हम चेक करेंगे सिमेट्री। क्या चेक करेंगे भाई? सिमेट्री। नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन देखा जाए इसमें।